नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एक्साइटेड हूँ आज ये वीडियो एक आपके साथ शेयर करते हुए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक एनर्जी एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ। पहले भी चैनल पे बहुत सारे एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। पैम ग्राउड करके जो लेखिका है, उनके ई स्क्वायर बुक में से हमने 9 एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो चैनल पे उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। अभी उसके बाद उनकी वो आगे की नेक्स्ट बुक है उस सीरीज में, उसका नाम है ई क्यूब्ड, और उसमें से अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक उसमें से एक फर्स्ट नंबर का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अभी आज ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि मैं भी आप लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो ये टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है बुक का कि ई क्यूब में उन्होंने क्या कहा है कि ये 9 एक्सपेरिमेंट है that prove that manifesting magic and miracles is your full time gig। तो देखते हैं कि अब हम मैनिफेस्ट मिरेकल्स और मैजिक कर सकते हैं या नहीं। अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं पता नहीं सच है या नहीं है। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट की यही खासियत है कि हम ये खुद से जान सकते हैं कि होता है कि नहीं वर्क होता है। तो ये सबसे बेस्ट बात है। कितने भी बुक्स पढ़े ये पढ़े, लेकिन अगर हमारा खुद का अनुभव है तो वो एक बार हमें अनुभव आ जाए तो वो उसको कोई जुटला नहीं सकता है। फिर हमारा जो विश्वास बैठता है इन चीज़ों पे, वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर रूटीन में हम वो सारे रूटीन एफर्मेशन वो टेक्निक सब भी इतने से रूटीन के पार्ट में करने लगते हैं ना, उसके अंदर का जो हमारा उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसे सोचिए कि ये मैनिफेस्टेशन मसल को हम थोड़ा वर्कआउट देने वाले हैं, ये बीच बीच में ये एक्सपेरिमेंट करके। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। पहले वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो उसके अलग अलग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन और इसमें देती हूँ, और बुक की लिंक भी देती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स है उसमें, तो किसी को इंटरेस्ट है तो आई वुड रिकमेंड कि वो जरूर पढ़े वो बुक। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द रेड पिल करोलरी। तो यू नो इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यहीं से शुरू होती है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को नाम क्या क्या देती है। तो यू नो ये जो है, जिन्होंने मैट्रिक्स मूवी देखा हो तो ये उसका रेफरेंस है, क्योंकि उसमें ये दिखाया है कि उसको 2 ऑप्शंस मिलते हैं हीरो को, कि एक ब्लू पिल है और एक रेड पिल है। तो ब्लू पिल ऐसे कि अगर वो दवाई ली, ब्लू गोली खाई ब्लू कलर की, तो उसमें जो है वो वैसे ही रहेगा सारा, जो अभी रियलिटी चल रही है तो वो सारी वैसे ही चीजें चलती रहेंगी। और अगर रेड ली तो क्या होगा कि डिस्कवर वो रियलिटी, हम एक अलग नजरिए से रियलिटी को देखेंगे, और जो अभी हमारे मन में जो प्रोग्रामिंग की वजह से जो हम देख रहे हैं उसके अलावा जो असल में रियलिटी क्या है वो दिखाई देती है। ऐसे उस मैट्रिक्स में उसका रेफरेंस है, तो इसलिए इसको रेड पिल करोल करके इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। अभी इस चीज में सबसे पहले हम किस लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं, मतलब हम जो जिंदगी आजू बाजू में जो हमारे चल रही है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, या हम सिर्फ प्रेक्षक है, हम सिर्फ देख रहे हैं क्या हो रहा है और उसके ऊपर रिएक्ट करें, या खुद हम अपने विचारों से हमारी रियलिटी को बदल सकते हैं क्या, ये हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। ये पूरा जो सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का वही ये है कि हमें विचारों का हमारा प्रभाव, और हम उनका उपयोग करके ये सारी चीज़ों का कैसे हम जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे उनके इसका सबसे बेसिक थीम है कि एक पूरी एक फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी जिसको वो कहती हैं, कि मतलब सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे आजू बाजू में रहते हैं। हम उसको कैसे उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून होके हम उन सारी चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में कैसे खींच के लाते हैं। और ऐसे ये है कि ये यूनिवर्स जो भी आप कहे, ब्रह्मांड, ये बहुत ही फ्रेंडली है। हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, हमें हमारा नज़रिया बदलना है, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो ये सारा इसका इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का ये है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 72 आवर्स दिए हुए हैं, और उसमें क्या करना है कि हमें 8 चीज़ें देखनी है, मतलब ढूंढनी है। तो वो कौन सी 8 चीज़ें हैं इसकी लिस्ट मैं दे रही हूँ। तो देखिए कि एकदम सिंपल चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि अब बेली लाफ, मतलब एकदम पेट पकड़ के हंसना जोर जोर से। अब कोई भी अपने बचपन का एक खिलौना, अ टॉय फ्रॉम चाइल्डहुड, अ फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम हाई स्कूल, सो जब भी आप हाई स्कूल में थे तब उस जमाने का कोई फेवरेट गाना,
नंबर 222, एक बीच बॉल, मतलब वो बड़ा सा बॉल जो रहता है वो वाला बॉल, एक सीनियर सिटीजन विद इन अ फैशनेबल हैट, फिर उसके बाद का है स्माइल फ्रॉम अ बेबी, और एक बिल बोर्ड विद अ मैसेज फॉर यू, मतलब कोई भी इंस्पिरेशनल मैसेज या ऐसे आपको देख के लगे वो फलक देख के लगे कि ये मेरे लिए ही मैसेज है, तो ऐसा कुछ तो मैसेज बिल बोर्ड। तो ये आज चीजें हमें देखनी है, ये 8 चीजें हैं। तो ये ऐसे कि हमें ऑर्डर करना है, तो अभी हमारा जब एक्सपेरिमेंट हम शुरू करते हैं तो उसमें ऐसे यूनिवर्स को कहना है कि मैं ये चीजें ढूंढ रही हूँ, या मेरी इच्छा है कि मुझे ये सारी चीजें 72 आवर्स में दिखे, और बस उसको रिलीज कर देना है। उसके बाद उसके बारे में कुछ एफर्ट नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखना है कि जो मैंने यूनिवर्स को बता दिया है, अभी यूनिवर्स उस ऑर्डर पे काम कर रहा है, जैसे हम अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को ऑर्डर करते हैं वैसे। तो ये इतना ही उस पर करना है, ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि दिखे नहीं, अभी इतने घंटे हो गए, होगा कि नहीं, या फिर ऐसे यहाँ दिख सकती है वहां दिख सकती है, ऐसे भी नहीं सोचना है, क्योंकि उसका भी स्ट्रेस होने लगता है कि मैं कहाँ देखूं। तो आजकल तो ऐसे मोबाइल पे दिख सकती है कि कोई उसके मेंशन कर सकता है, कहीं सुनाई दे सकता है। सो बहुत सारे ऑप्शन है, मैगजीन में कहीं आप ये इसमें से कोई चीज देख सकते हैं। तो ये 8 चीजें ध्यान में रखिए, आप जब भी स्टार्ट करें वहां से 72 आवर्स पकड़े, और वो देखिए कि ये इसमें से कितनी चीजें आपको दिखती है। सो आप ऐसे करते हैं, आप अगर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो भी थम्स अप दीजिए, और 72 आवर्स के बाद आके अपडेट कीजिए कि इन 8 में से कितनी सारी चीजें आपको दिखी। मैं भी आपके साथ करने वाली हूँ, सो मैं भी आके बताऊंगी कि मुझे कितनी चीजें उस 72 आवर्स में दिखी। तो इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि अगर हम उद्देश्य रखें, कोई इंटेंशन रखें दिन में, जैसे अब ये इंटेंशन रखने वाले कि ये 8 चीजें मुझे देखनी है, तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारा दिन बदल सकता है। ऐसे हर रोज हम कुछ इंटेंशन रखेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पूरा होगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे हम ये एक दिन का, एक हफ्ता, ऐसे इंटेंशंस हमारे आगे जा सकते हैं। सो हम हमारी जिंदगी के प्रेक्षक नहीं, हमारा उसमें एक्चुअल पार्टिसिपेशन है जिंदगी को मैनिफेस्ट करने में। ये इसका उद्देश्य है इस एक्सपेरिमेंट का। सो देखते हैं, अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिए। जिनके साथ आप ये कुछ मैजिक शेयर करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।